अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कार्रवाई के हवाले से। जो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में 7 दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और फजाई कार्रवाई की और उसमें दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और 80 से 100 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। इस कार्रवाई में पाकिस्तान ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हाल ही में हुए उनके ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से मिलते थे और बारहा पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भी शवाहिद पेश किए कि जो भी खुदकुश हमलावर है उसका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से निकलता है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ये अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने रखता आया है कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो भारत का हाथ है। भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो अफगानिस्तान के जो वहाँ पे मुकीम दहशतगर्द है उनको इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा था। और अगर हम हाल ही के वाक़यात की बात करें तो जो तरलाई के मस्जिद इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ उसके नतीजे में 80 अफराद जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा जो है बाजोड़ में अभी रिसेंटली जो है इसी हफ्ते के दौरान जो है बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो उन्होंने जाम शहादत नौश किया। तो पाकिस्तान ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो है वो काफ़ी अरसे से बर्दाश्त करता हुआ आ रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो दोहा में मुआहदा हुआ था अफगान अबूरी हुकूमत का और उसने दुनिया भर के सामने ये एतराफ़ किया था कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा। लेकिन मुसलसल जो देखने में आया वो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन इस पर दुनिया ने आवाज़ नहीं उठाई। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा होते रहे और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने शवाहिद रखे। और गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें कि गुज़िश्ता साल के आखिर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो झड़पें भी हुई और इसमें फिर तुर्किया और कतर ने मुज़ाकरात की और जंगबंदी करवाई और इस जंगबंदी अमल में आई। लेकिन अब पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका, जिसके बाद पाकिस्तान ने फजाई कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के 3 सूबों में 7 ठिकानों को निशाना बनाया और दहशत गर्दों को हलाक किया। 80 से 100 के करीब दहशतगर्द बताए जाते हैं जिनको हलाक किया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुनव्वर मिर्ज़ा, सीनियर एनालिस्ट हैं, जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मुनव्वर साहब, पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है और इसके बाद रद्द अमल के तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, क्या कहेंगे आप इस पर? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी मुनव्वर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी मुनव्वर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, बस मैं उसे और वो करता हूँ और आपको जी ठीक है। ठीक है मुनव्वर साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मुनव्वर मिर्ज़ा, सीनियर एनालिस्ट, हम जूम पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपने वक्त निकाला। जो पाकिस्तान ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब कार्रवाई की है, अफगानिस्तान के 3 सूबों में 7 ठिकानों को, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। बड़े सब्र और तहम्मुल के बाद पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात इसमें ये है कि पाकिस्तान पहले भी ये कार्रवाई करता रहा है और किस लिए कार्रवाई करता रहा है। असल चीज जो है वो इस पे गौर करने की है। अफगान तालिबान बुरी हुकूमत ने दहशत गर्दों को पनाह दी हुई है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, IS खुरासान ग्रुप है और दूसरे ग्रुप हैं। वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहां से, अफगानिस्तान से यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं और बेगुनाह अफराद को हलाक करते हैं, हमारे फोर्सेस को शहीद करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि इस्लामाबाद में, बन्नू में
और कई दूसरे मुकामात के ऊपर ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो हैं ये अफगानिस्तान से आने वाली इन दहशतगर्द ग्रुपों ने की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने से कबल अफगानिस्तान को सिफारती जराए से खुद पड़ोसी के तौर पे दो तरफा तौर पे कई मरतबा ये बात समझाई कि आप इन दहशतगर्द ग्रुपों को लगाम दें। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक जिनमें कतर, सऊदी अरेबिया और तुर्किया शामिल है, उनसे भी ये कहा कि आप भी तालिबान को समझाएं कि वो इन दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह न दें और खास तौर पे अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दें। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं मजीद यानी इस बात की बात करूं कि कोई मुल्क भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी सरजमीन में दहशतगर्द ग्रुप आए, मिलिशिया आए और वो उसके अवाम को हलाक करें, वापस चले जाए पनाह में और बस वो खामोश हो जाए और बस सिफारती बातें करते रहे। अवाम का भी यह मुतालबा होता है कि आखिरकार हमारी हुकूमत जो है वो कब इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कि हमें खामोखा के लिए निशाना बना रहे हैं। आखिरकार ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनका आखिरकार पाकिस्तान से क्या लेना देना है, पाकिस्तान ने उनके साथ क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ने जो ये जवाबी कार्रवाई की है और 7 ठिकानों पर हमला किया, भरपूर हमला किया, फजाई हमला किया, ड्रोन से हमला किया और इनका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंप्स को तबाह कर दिया। तो ये बिल्कुल सही काम किया है। अवाम भी इसकी बिल्कुल हिमायत करते हैं और तमाम लोग भी इसकी हिमायत करते हैं। आप देखें कि खुद अफगानिस्तान में से भी आवाजें उठ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। और दुनिया में आपने देखा कि किसी ने भी अभी तक अफगानिस्तान जी, इसी तरफ आना चाहूंगी मुनव्वर साहब, इसी तरफ आना चाहूंगी कि पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बनता हुआ आ रहा है और इसकी जड़ें जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलती हैं। पाकिस्तान ने इसके शवाहिद दुनिया के सामने कई बार रखे, एक दो बार की बात नहीं है। जब भी दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई उसका जो ताने बाने थे वो अफगानिस्तान से मिलते थे और पाकिस्तान ने ये बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो शवाहिद जो है वो मुहैया किए। तो अब इस सारे मामले को दुनिया किस नज़र से देख रही है? देखिए, सारी दुनिया जो है वो अफगानिस्तान की इस अबूरी तालिबान हुकूमत से तंग आई हुई है। आप देख ले, उनके पड़ोसी जो वस्ती एशिया में रहते हैं वो तंग है, ईरान तंग है, खुद चीन जो है वो कई बार वो इनको वार्निंग दे चुका है अफगानिस्तान को कि वो अपनी सरजमीन जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल न करने दे। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। सारी दुनिया में अभी तक 2-3 साल जो हो चुके हैं इस तालिबान की पूरी हुकूमत को आए हुए, किसी ने इन्हें आज तक तस्लीम नहीं किया। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है। इसकी वजह यह है कि दोहा में जो अमेरिका के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने सहूलियतकारी की, कतर मौजूद था, उसके अलावा सारी ये जो बड़ी इलाकाई ताकतें हैं जिनमें रूस और ये था, ये भी ऑन पेज थे। वहां इन्होंने वादा किया है, शिप नंबर 2 है वो, इसमें यह कहा गया है कि किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो किसी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान से कार्रवाई की है। इन्होंने वादा किया ये तालिबान की हुई हुकूमत ने। अब क्या कहा जाए, या तो ये इतने नाअहल है कि अपने मुल्क में दहशतगर्द ग्रुपों को काबू में नहीं कर सकते, या ये उनसे मिले हुए हैं। इसीलिए सदर मुमलिकत ने अभी कल ही ये बात कही कि पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इन दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्त कहाँ है। अब आप अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाइए, आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफगान पूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। इसलिए तो जो शराइत खुद इन्होंने मानी थी दोहा के एग्रीमेंट के अंदर, वो इन्होंने पूरी नहीं की। तो जब दोहा एग्रीमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर दोहा एग्रीमेंट में अफगान पूरी हुकूमत ने
इस बात का एतराफ़ किया था और यकीन दिलाया था कि दहशतगर्दों के गर्दाना कार्रवाई के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा, लेकिन दुनिया ने उसके बाद क्या किया? दुनिया ने अफ़गान हुकूमत के खिलाफ, बुरी हुकूमत के खिलाफ क्या एक्शन लिया? उस मुआहदे के तोड़ने के खिलाफ क्या एक्शन लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया ने आज तक अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया है, इस बुरी हुकूमत को, तालिबान की तस्लीम नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक ये साबित ना कर दें कि ये बाकायदा एक अहम हुकूमत है। अभी तक आपने देखा है कि तालिबान की ये जो बुरी हुकूमत है, इसने अपने आप को किसी हुकूमत के अंदर, किसी इंतजामिया के अंदर बाकायदा ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। अभी तक ये एक मिलिशिया ग्रुप या एक गुरिल्ला ग्रुप की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ना अफगानिस्तान के अंदर कोई बाकायदा हुकूमत है, ना कोई बाकायदा गवर्नेंस है, ना कोई इदारे फंक्शन कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, दुनिया के अंदर सबसे गरीब तरीन मुल्कों में अफगानिस्तान जो है वो शुमार होता है। इन्होंने अपने आवाम के लिए भी कुछ, सर्दियां आए तो मुसीबत में बेचारे को, गर्मियां आए तो वो मुसीबत में। तो दुनिया ने इन्हें तस्लीम नहीं करके ये वादे पैगाम दिया हुआ है कि या तो आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएं, या तो आप अपनी तौर तरीके सही कर लें जो कि हुकूमत के होने चाहिए, और उन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को जो कि आपने 2023 जो आपने रेफर किया है वो पूरा करें, तब तो हम आपको मानेंगे एज ए हुकूमत। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं मानेंगे। मुनव्वर साहब, दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। दुनिया में भारत भी आता है, और भारत तो मिलियंस की जो है वो बिलियंस की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। और अफगानिस्तान ने जो है वो भारत को इस हवाले से काफ़ी सहूलियात भी मुहैया करने का अंदिया दिया है, और भारत सरमायाकारी करने जा रहा है। तो दुनिया को ये नज़र नहीं आता कि भारत जैसा मुल्क जो है वो अफगानिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, जिसको दुनिया तस्लीम नहीं करती, लेकिन तो इससे भारत की पुष्टपनाही अफगान हुकूमत के साथ साबित नहीं होती। देखिए, जहां तक भारत का ताल्लुक है, ये तो अब बिल्कुल वादे तौर पर साबित हो गया है, क्योंकि भारत वो वाहिद मुल्क है जिसने इस वक्त भी अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत की हिमायत का एक बयान दिया है, जो कि बिल्कुल बेमानी और लव बयान है। हालांकि भारत का खुद अपना स्टैंड ये रहा है टेररिज्म के खिलाफ, कि वो कहते हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को तो किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो इन्हें तालिबान को, अफगान जो दूसरे ग्रुप थे उनके से ये शिकायत करते थे कि वो कश्मीर में आकर वो दहशतगर्दी करते हैं। तो एक तरफ तो उनका ये स्टैंड था, और अब वो जनाब अफगानिस्तान को गोद में बिठाए हुए हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में भारत कर रहा है। हालांकि भारत के अवाम, भारत के सियासतदान, खुद भारत की हुकूमत भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि जो कुछ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत है, दहशतगर्दी है, और इसे कोई मुल्क भी किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेगा। मुनव्वर साहब, गलत तो तब कहे ना जब वो खुद पुष्टपनाही ना कर रहा हो। भारत तो खुद पुष्टपनाही कर रहा है। उनको माली मावनत कौन फराहम कर रहा है? अफगानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द है उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? भारत के सिवा कौन है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में ये जो फिलहाल ये इतने ज्यादा ये जो चढ़ी हुई लहर है दहशतगर्दी की अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में जो आ रही है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि भारत उनको पुष्टपनाही कर रहा है। वो समझता है कि इस तरह पाकिस्तान को वो जिच करेगा। हालांकि अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है बुरी, ये भारत भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में वो कहीं भी खड़ी नहीं है, और वो किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा जो काम वो कर रही है वो यही काम कर रही है कि बेगुनाह अफराद को, जिन्हें ये उनका इतना बड़ा दावा है कि जी हम एक इस्लामी निजाम लेके आए हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो क्या ये इस्लामी निजाम को लेके आए हैं कि अपने ही भाइयों को, अपने ही मुस्लिम भाइयों को दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए वो भारत के कहने के ऊपर शहीद करवा रहे हैं? तो ये भारत भी जानता है कि ये ज्यादा लास्ट करने वाले नहीं है, और ये जो सरमायाकारी की आप बात कर रही है ना, ये चलने वाली नहीं है। भारत जानता है कि अफगानिस्तान में है क्या,
किस चीज की सरमायाकारी करेंगे, क्या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर सरमायाकारी करेंगे। 80 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च किए थे जब वो अफगानिस्तान में था, तो आज तक अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ आज तक। अब आप अफगानिस्तान की तारीख उठा के देख ली, ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर गलत और झूठी बातें कही गई है कि अफगानिस्तान बिल्कुल ताकतवर रहा है, यहाँ पे आज तक सुपर पावर ने अफगानियों को शिकस्त नहीं दिया। अफगानिस्तान दुनिया का पसमानदा तरीन मुल्क आज से नहीं है, सदियों से ये पसमानदा तरीन मुल्क है। खुद जो अफगानी लोग हुआ करते थे वो बस करते थे बदर सलीम के अंदर, इसलिए कि वो कोई रहने की जगह ही नहीं है। वहाँ का जो निजाम है, वहाँ का जो सिस्टम है, वो कोई ऐसा है ही नहीं। और उसके बाद आज तक उन्होंने सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, और तालिबान ने ये जो पूरी हुकूमत की है, तो जो रहा साहब था उसकी कसमें पूरी कर दी और बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया गवर्नेंस वगैरह का। इसीलिए दुनिया इनको किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, इनका कोई पड़ोसी इनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। भारत कुछ भी कर रहे हैं, वो तस्लीम तो नहीं कर रहा, खुद भी तस्लीम नहीं कर रहा इनको, भारत तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। जब तक वो तस्लीम नहीं करेगा तो सरमायाकारी कैसे करेगा। जी अच्छा, ये भारत की बात हो रही है, तो अब भारत जो फ्रंट महाज था उस पर तो पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका, जो अभी हाल ही में पाक भारत जंग हुई उस पर तो वाज़ेह शिकस्त से भारत को पाकिस्तान ने दो चार किया। अब भारत जो है वो चोर दरवाजों के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो अपनी खफ्त मिटाने की कोशिश कर रहा है या अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान ने ये फजाई कार्रवाई अफगानिस्तान के 3 सूबों में की है और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, तो अब भारत को क्या मैसेज जाता है इससे? नहीं, भारत कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए कि अगर भारत ने वाकई में कोई काम करना था, एक तो भारत को अच्छी तरह गुज़िश्ता साल जो है वो अच्छे से वक्त मिल चुका है, जब उसने पाकिस्तान से जो 4 रोज़ा जंग की थी उसके अंदर पाकिस्तान ने उन्हें अच्छा खासा सबक दे दिया था, जिसका एतराफ खुद अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो बार बार हर महफिल के अंदर करते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी अच्छी कार्रवाई की और किस बुरी तरह से भारत को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। तो भारत क्या करेगा इनको। दूसरे, अगर आप कोई सपोर्ट करने के लिए जाते हैं किसी को, तो उस मुल्क से पहले आपका कोई दिफाई मुआहदा होना चाहिए। ये थोड़ी क्या आपने उठा के उसकी हिमायत के अंदर ऐसे ही आप चल पड़े। कोई जंगल का कानून दुनिया के थोड़ी चल रहा है, और कोई ऐसे किसी जंगल के अंदर अफगानिस्तान भारत थोड़ी रह रहे हैं कि जब दिल चाहा वो जिसका दिल चाहा उसे जनाब उसकी हिमायत के अंदर आगे बढ़ के कर दिया। बाकायदा इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं, भारत उन लॉज को यूज करेगा तो भारत को फिर इसकी सर्जिश होगी। नहीं, मुनव्वर साहब इस नुक्ते की तरफ मेरा इशारा है कि भारत जंग के मैदान में तो हार गया ना, जंग के मैदान में तो शिकस्त फाश हुई, लेकिन अब जो भारत ने ये रास्ता इख्तियार किया था दहशतगर्दी के जरिए, दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के जरिए, तो अब पाकिस्तान इसके खिलाफ भी जो है वो बरसरे पैकार हो गया है और फजाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। तो इससे भारत बाज आएगा, पीछे हटेगा कि अब इस तरह की मजमूम कार्रवाइयां जो है मजीद पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा? ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने ये जो हालिया हमला किया है 3 सूबों के ऊपर और जो टेररिस्ट कैंप थे इनको बिल्कुल तबाह कर दिया, ये बिल्कुल वादे पैगाम है, ना सिर्फ ये टीटीपी के लिए, ये IS के लिए और पूरी जो तालिबान की हुकूमत है उसके लिए, बल्कि ये भारत के लिए भी एक वादे पैगाम है कि पाकिस्तान जो है इस किस्म की शर्तपसंदाना हरकतें, दहशतगर्दाना हरकतों को किसी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर मैं आपको एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि भारत की हुकूमत तो खुद क्या कहती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ वो कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर वो ये इनको सपोर्ट कर रहा है। और एक दिन ये तालिबान जो है ये इनको पता चल जाएगा कि भारत इनके साथ क्या शुरू करेगा, और जब बीच चढ़ाई के ऊपर हंडिया जो टूट जाएगी तो फिर तालिबान का जवाब आएगा। और सबसे बड़ी मैं आखिरी बात और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि तालिबान और अफगान अवाम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 40-45 साल के अंदर जिस किस्म के उनके ऊपर एहसान किए हैं उसका वो बदला चुका नहीं सकते। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि 70 लाख महाजिरीन को अपने बिरादर के तौर पर रखें, अपने मुल्क की मेजबानी करें,
तो उसका ये सिला देना चाहिए एक मुस्लिम मुल्क को, अगर वो बाकी में अपने आप को मुस्लिम मुल्क कहते हैं तो ये बात अभी अच्छी तरह पता चल जाएगी कि वो भारत कहाँ खड़ा हुआ है। और ये मैंने पहले ही आपको कहा कि ये तालिबान हुकूमत की कोई ना पॉलिसी है, ना कोई इनकी गवर्नेंस है, ना कोई इनका सेटअप है। इसमें ऐसे ही कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं, कभी एक बयान दे देते हैं, कभी दूसरा बयान दे देते हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं है। एक मिलिशिया ग्रुप और एक उसकी तरह ये बात कहते हैं गोरिल्ला ग्रुप की तरह, कोई बाकायदा हुकूमत थोड़ी है। वो सोच समझ के करती है। तुर्किया, कतर, शहरी मुस्लिम मुल्क इनको समझा रहे हैं कि भाई ये क्या पागलपना कर रहे हो, ये क्या दहशत हरकतें कर रही है, दहशत प्रोसेस करके लेके जो है ये पता नहीं किस उसमें है। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। तो इनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ये काम करना चाहिए था। इनको वादे पैगाम इनको भी और इनके नीचे जो जिनको इन्होंने पढ़ा दी हुई है जिन तंजीमों को, उनको भी ये बिल्कुल ठीक पैगाम पहुंचाए। जी अच्छा, ये आज सेनेट में ये बात हुई है मुनव्वर साहब कि ये बात सामने आई है कि तालिबान ने ये मुतालबा किया था कि अगर अफगानिस्तान ने ये कहा था कि तालिबान को वो दूसरी सरहद पर मुंतकिल कर देंगे अगर पाकिस्तान 10 अरब रुपए अफगानिस्तान को देता है, तो तालिबान को वो दूसरी सरहद पर मुंतकिल कर देंगे। तो अफगानिस्तान को अगर 10 अरब रुपए पाकिस्तान की जानिब से दे भी दिए जाएं, तो अफगानिस्तान जैसे मुल्क के वादे और वईद का क्या, उनसे तो कुछ वईद नहीं है कि वादा अपना वफा कर पाएंगे वो। देखिए, ये मुतालबा करना एक बात होती है। क्या पाकिस्तान ने बार बार अफगान हुकूमत से एंगेजमेंट नहीं की? क्या पाकिस्तान ने डायरेक्टली उनसे बातचीत नहीं की? क्या ये सारे तालिबान जो है सिर्फ पाकिस्तान की मेजबानी 10-10 साल तक कबूल नहीं किए कर चुके? तो ऐसे मुतालबे करनी ये बिल्कुल फजूल बात है। आपको वाकई में अगर कोई ऐसी बात है जिससे कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान मुश्तरक पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से कोई खामखा की फौजी सड़क मोड़ ले। जब ये दहशतगर्द की कार्रवाई होती है तब पाकिस्तान आता है, नहीं तो पाकिस्तान ने तो सबर की इंतहा कर दी, पेशेंस की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया इनकी हरकतों के बावजूद भी। तो अगर कोई आपको कोई शिकायत या कोई मुतालबा है या कोई एक ऐसी तजवीज पेश करना चाहते हैं जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम होता है, इलाके में अमन कायम। ठीक है, मुनव्वर मिर्जा सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दीगर जो मेहमान है वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है पाकिस्तान ने जो फजाई कार्रवाई की है अफगानिस्तान के 3 सूबों में 60 ठिकानों को निशाना बनाया है और 80 से 100 के करीब दहशतगर्द जो है वो हलाक किए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई है वो इंतहाई कामयाब साबित हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जी.आर. बलोच, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। जी.आर. बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां जो हैं वो मुसलसल काफी अरसे से जारी थी और उसकी जड़ें और ताने बाने सब अफगानिस्तान से मिलते थे। और पाकिस्तान ने जो ये शवाहिद हैं वो बारहा दुनिया के सामने रखे, दुनिया को शवाहिद दिखाए कि ये जो दहशतगर्द हमलावर था या ये जो दहशत खुदकुश हमलावर था इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और शवाहिद जो है वो दुनिया के सामने पेश किए और एक नहीं कई वाकयात में। तो अब जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है अफगानिस्तान में, इसको दुनिया किस नजर से देखती है? शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर को कह लीजिए कि बहुत हसास हो गया है और उसकी बहुत सारी वजूहात है। हमें पता है कि जब तालिबान रिजीम आया है जो कि और बाकी जितने भी लीडर्स हैं, तो इस चीज को वहां बताया जाता है और मैं समझता हूं कि दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ को समझती है। लेकिन असल मसला ये है कि जी.आर. बलोच साहब, आपकी बात कंटिन्यू आप रखिएगा। बस हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खालिद साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया है और उनसे भी बात करेंगे। जी बलोच साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। भी ऐसी कार्रवाइयों में खुश नहीं होता और ना ही हमारा पॉलिसी रहा है। लेकिन अब चूंकि हमारा हद जो सब्र का था वो पूरा हो गया, पैमाना भर गया,
लिहाजा जब सब्र का पैमाना भर जाए, जब आप इतने हर रोज शहादतें हों, आप अपने जनाजे उठाएं, तो फिर कार्रवाई तो करनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव कार्रवाई की है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, खासतौर पे एयरफोर्स ने, और इससे शायद उनका कला कमा हो जाए और उसके बाद शायद वो होश के नाखून ले वहाँ जो इस वक्त है अथॉरिटीज। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज इसी मौजू पर बात हो रही है कि पाकिस्तान ने अब जो कार्रवाई की है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़े सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन हाल ही में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जैसे कि तरलाई में जो मस्जिद इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बाजोड़ में निशाना बनाया गया, तो इनफ इज इनफ। अब पाकिस्तान अपनी जो दिफा का हक है और अपनी जवाबी कार्रवाई का हक जो है वो महफूज रखता था, और ये बहुत ड्यू था। तो अब आप इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, कैन यू सी मी? जी जी बिल्कुल, फरमाइए। देखें, ये कार्रवाई करना या नहीं करना, दैट इज ए सेकेंडरी इशू। पहले हमें ये देखना है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सिलसिला चल रहा है उसकी डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इट हैज 3 डायमेंशंस। एक इसकी डिप्लोमेटिक डायमेंशन है, एक इसकी मिलिट्री डायमेंशन है, और तीसरी इसकी जो है ना मॉनेटरी डायमेंशन है। और टेररिज्म इस वक्त जो है, इट इज बीइंग यूज्ड एज ए स्ट्रेटेजिक टूल बाय द अदर पावर्स। ठीक है। और इसी वजह से आप इसके अंदर एस्केलेशन देखते हैं। इसके पीछे जो मुल्क हैं वो बड़ा क्लियर है, बार बार उनका तज़किरा हो चुका है जी। इसमें दोनों मुल्क तो बड़े क्लियर हैं। एक रॉ जो कि इंडियन बेस्ड है, और दूसरा मोसाद जो इजरायली बेस्ड है। और इनकी फंडिंग और भी जगह से आती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इट इज ए स्ट्रेटेजिक टूल। और इस वक्त जो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, वो तालिबान की जो रजीम है वो एक लूज गवर्नेंस है, वो एक कोहेसिव गवर्नमेंट नहीं है। उसमें मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स हुकूमत कर रहे हैं, उन सब के अपने अपने जो हैं वो मुफादात हैं, और उनके अपने अपनी फोर्सेस हैं, और कोई कोहेसिव कंट्रोल है ही नहीं। 21 के करीब तंजीमें हैं जो ऑपरेट कर रही हैं इस वक्त अफगानिस्तान में। उसमें 5-6 बिल्कुल एक्टिव हैं बहुत ज्यादा, जैसे टीटीपी है, खुरासान है, अलकायदा है, दाइश है, और दूसरे हैं, और उनके ब्रांचेस हैं, उनके सब ब्रांचेस हैं। तो निगोशिएशन की बात हमारे यहाँ कुछ लोग करते हैं। मैं खुद इस एरिया में ऑपरेट कर चुका हूँ, और मेरे काफ़ी उस ज़माने में मुलाकातें भी हुई इनके कुछ लीडर्स से। बात यह है कि जब आप निगोशिएट उससे करते हैं जहां कोई कोहेसिव आपके सामने गवर्नमेंट हो। आप एक टेररिस्ट के साथ निगोशिएट जब करते हैं तो आप उसको एक स्टेक होल्डर बना देते हैं, और जब उसको स्टेक होल्डर आप बनाते हैं तो दैट मीन यू वीकन योर पोजीशन। मैं बातचीत के हक में हूं, हमेशा हक में रहा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब एक स्ट्रेटेजिक एंगल से देखी जा रही है। इसमें सिर्फ टेररिज्म इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दूसरे मुल्कों के मफादात हैं। वो दे वांट टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान, they want to destabilize or capture some areas in KPK. They want destabilization of whole Pakistan. So in हालात में there is no choice but to take military action. और जिस तरीके से मैं जाती तौर पे being a gunner myself, मैं समझता हूं कि एयर पावर
is the most important component now to deal with such elements. Go, उनके पास हमने लड़ाई में भी देखा है, ऑपरेशन में भी देखा है कि ये पहाड़ी इलाके हैं और इनमें काफी सारे केव्स हैं, गारे हैं, ये छुप जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए स्पेसिफिक टारगेट पे, जिसमें टाइम एंड स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर टारगेट अगर एक जगह है तो 10-15 मिनट 20 मिनट रहेगा, तो आपने उस 15-20 मिनट में उसको टैकल करना है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। तो दूसरा ये है कि अभी जो कार्रवाई हो रही है ये ठीक है, ये गलत है? मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने लाशें उठा रहे हैं सिविलियंस की, इनोसेंट लोगों की, मस्जिदों से, मदरसों से, सड़कों पे, तो ये कोई भी स्टेट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि वी हैव टू बी वेरी वेरी फर्म ऑन दिस, और हमें अपने अवाम को भी आगाह करना चाहिए कि इसके पीछे अवामल क्या है, और हमें अपने मीडिया को भी बताना चाहिए कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मजीद भी बात करना चाहूँगी, हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। बलोच साहब की तरफ एक तरफा जाना चाहूँगी। बलोच साहब, ये सवाल पैदा होता है कि जब आज की बात नहीं, दोहा एग्रीमेंट जब हुआ उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है खुल्लम खुल्ला अपने जो वादा किया था उसने और जो मुआहिदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क ने इस तरह खुलकर आवाज़ नहीं उठाई। क्या सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो उनके मुल्कों में भी दहशतगर्दी का सबब बने और उसके बाद वो आवाज उठाए? क्योंकि दोहा एग्रीमेंट में तो पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था अफगानिस्तान ने। जी आर बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ब्रिगेडियर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। जो हाल ही में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हुई, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में कई इलाकों को निशाना बनाया। इसके अलावा जो है मस्जिद में मासूम नमाजियों को निशाना बनाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले किए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने भारी जानी नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया। और पाकिस्तान की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं और कई दिनों से जारी हैं। और इसके बावजूद जो है वो ये दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो हुकूमत ये बताती है कि अगर 99 हम नाकाम बनाते हैं तो 100 में से कोई एक होती है कार्रवाई जो अमल में आ जाती है और जिसके नतीजे में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़रूरत इस बात की पड़ गई कि अब जो है वो उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाए। वो ठिकाने जहां पर प्लानिंग होती है, जहां से कंट्रोल किया जाता है, जहां से मॉनिटर किया जाता है, जहां से जो दहशतगर्दों के हैंडलर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो अब ये बहुत हो गया था पाकिस्तान के लिए कि इसको बर्दाश्त करे। इसके अलावा पाकिस्तान की बार बार ये जो अपने शवाहिद दुनिया के सामने पाकिस्तान पेश कर रहा था, पाकिस्तान ने ये हमला करने में, ये जो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में अफगानिस्तान के 3 सूबों पर पाकिस्तान ने फ़ज़ाई कार्रवाई की, ये करने में ताख़ीर इसलिए ये ताख़ीर नहीं थी, ये सब्र था, ये तहम्मुल था जो पाकिस्तान ने दिखाया। उसकी वजह ये थी कि तुर्किया इस कोशिश में था कि किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाएं और अफगानिस्तान को बाज रख सके और अफगानिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन पाकिस्तान के सब्र का ये नतीजा निकला, तहम्मुल और बर्दाश्त का ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान ने लाशों पे लाशें उठाए और जानी नुकसान का सामना हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना रद्द अमल देते हुए, रद्द अमल के तौर पर अपनी जवाबी कार्रवाई का जो हक है पाकिस्तान महफूज रखता है, और उसको महफूज रखते हुए पाकिस्तान ने अब जो है वो फ़ज़ाई कार्रवाई की और कामयाबी के साथ दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे जो उनको निशाना बनाया। और इस कामयाबी के साथ निशाना बनाया। 80 से 100 के करीब दहशतगर्द जो है वो बताए जाते हैं कि इसमें हलाक हुए हैं। तारिक खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल तारिक साहब। तारिक साहब, ये सवाल ये करना चाहूँगी कि आज जो
तारिक फजल चौधरी हैं, उनका एक बयान सामने आया है, वजीर पार्लिमानी उमूर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब मजीद जनाजे नहीं उठाएगा और दुश्मन को एक एक शहीद के खून का हिसाब देना होगा। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जो ऑपरेशन ये शुरू किया गया है ये दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। तो अभी हम मुस्तकबिल करीब में या कुछ ही रोज में हम मजीद फजाई कार्रवाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मामला हो गया है। ये सिर्फ टेररिज्म आइसोलेटेड नहीं है, इसके लिंकेजेस ईरान से भी मिलते हैं, जो सूरत हाल मिडिल ईस्ट में है उससे भी मिल रहे हैं। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती जब तक उसके पीछे उसको कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फंडिंग ना आए, उनको टेक्निकल सपोर्ट ना मिले, उनको मटेरियल सपोर्ट ना मिले। तो जैसा कि अभी शुक्र शबात है कि इनको मिडिल ईस्ट में यूएई और कतर से भी सपोर्ट मिलती है। और वो आपने दोहा का बात किया, दोहा तो अब खत्म हो गए, इन्होंने दोहा को तो खत्म करके रख दिया है। तो लिहाजा हमें एक पूरे मिडिल ईस्ट के सिनेरियो में देखना चाहिए कि पाकिस्तान को ऐसी हालत में किया जाए कि अगर कल कभी ईरान यूएस कोई मामला होता है तो पाकिस्तान इस पोजीशन में ना हो कि कोई हरकत कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी जहां तक डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है वो तो एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, और जो एक्शन गवर्नमेंट ले रही है या आर्मी ले रही है या एयरफोर्स, तो मैं समझता हूं कि एयरफोर्स के साथ साथ हमें ग्राउंड ऑपरेशंस को भी कंबाइंड रखना चाहिए, खास तौर के बॉर्डर एरियाज में। ये 3-4 जो इनके बॉर्डरिंग सूबे हैं, पख्तिया है, नगरार है और ये सारे हैं, यहाँ से मैं खुद ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ वहां से, और सैकड़ों उनमें रास्ते हैं आने के और जाने के, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने बाड़ लगाई है और वो नीचे से निकल आते हैं। जी ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बलोच साहब, आप सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी बलोच साहब, यही जानना चाहूंगी कि मजीद हम ये सोच सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में जैसे कि हुकूमत ने अंदिया भी दिया है कि ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, तो मजीद फजाई हमले हो सकते हैं, मजीद कार्रवाइयां हो सकती हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, सबसे पहले मैं शुरू में ही ये बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि उनको ये कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हमारी जो ताल्लुकात हैं वो जुड़े हुए हैं, और हम यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से अफगानिस्तान नेगोशिएशन के जरिए, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए और हमारी 1-to-1 मुलाकातों में इस बात को समझ ले कि ये उनके अपने इंटरेस्ट में, ऑब्वियसली हमारे इंटरेस्ट में तो है, इसलिए कि हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमारी जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें एक अनस्टेबिलिटी है और एक बुरा इमेज भी जाता है पाकिस्तान में जब इस किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, और कभी भी पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसी कार्रवाइयों पे भी मजबूर किया जाए या इस हालत तक, इस नहज तक पहुंचाया जाए कि करनी पड़ी। लिहाजा मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि खुदा न खास्ता हम रेडी हैं और अगले दिन फिर हमला कर दौड़ेंगे। नो, अब हमारी ये तवक्को होनी चाहिए कि ये मैसेज जाने के बाद, जो कि बड़ा स्ट्रांग है, कि उनको अब जो वहाँ अथॉरिटीज हैं काबुल में बैठे हुए, उनको अब इस चीज का इदराक होना चाहिए कि अगर ये कार्रवाइयां यहाँ से होती हैं तो उसका जवाब इफेक्टिव, मुअस्सर और प्रोपोर्शनेट आएगा, और उसका फिर जवाबदारी उन पे होगी, पाकिस्तान पे इसलिए नहीं होगी कि पाकिस्तान कह चुका है, उनको 1000 बार कह चुका है, और अब भी हम यही कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि अभी भी इट इज नॉट टू लेट, आप इस चीज से तो गायब हो जाएं, अपने मुल्क को महफूज करें, अपने लोगों के लिए। 80% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की वो भूख का शिकार है। खुदारा कुछ अपने लोगों पे रहम खाएं और इन चंद हजार जो आपने रखे हुए वहां पे इस किस्म के लश्कर, उनको निकाल बाहर करें। उनका कोई मकसद अफगानिस्तान के साथ नहीं है, उनका मकसद अफगानिस्तान के भी अमन को खराब करना है और अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ खराब करने की उनकी दर पे है। तो वो बड़े दुश्मन तो अफगानिस्तान के मेरी नजर में है, लिहाजा इस चीज का उनको इदराक करना चाहिए। तो हमारी कभी भी नहीं ख्वाहिश होगी कि दोबारा फिर हमें बार बार करना पड़े। हमारी तवक्को यही होती है कि ये मैसेज चला गया है स्ट्रॉन्ग, होपफुली
जो वहाँ अथॉरिटीज है तालिबान काबुल में, वो इस बात को समझेंगे और अपने वो तदारुक करेंगे जिससे पाकिस्तान के लिए कोई भी नॉन स्टेट एक्टर खतरा ना बने। अच्छा, तारिक खलील साहब की तरफ जाना चाहूँगी। तारिक खलील साहब, मैसेज की बात हो रही है कि मैसेज बड़ा क्लियर गया है पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि इंडिया जो है वो फ्रंट पर जब आया तो वो तो जंग हार चुका, शिकस्त से दो चार हो गया और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो अब इंडिया ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो दहशतगर्दों को जो है अपना आलाकार बनाया और पाकिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए से लेने लगा। तो भारत इन सब चीज़ों के पीछे उसके ताने बाने नजर आते हैं कि भारत फंडिंग करता है और भारत इस तमाम दहशतगर्दी का जो है वो जो सरगना है या सरपरस्त है या इसकी पुष्टपनाही करता है। तो अब जो पाकिस्तान ने ये कार्रवाई कर दी है तो भारत को क्या मैसेज जाता है? देखिए मैडम, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। पहली बात तो मैं बलूच साहब बड़े मेरे बाइज्जत दोस्त हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। जी जी। काबुल रजीम में ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो उनको कंट्रोल कर सके। ये एक यूटोपियन थॉट होगा कि जी हम उनसे ये तवक्को करें कि वो इनको कंट्रोल करें। दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देम। दूसरा मेरा पॉइंट जो पहले मैंने कहा था कि इसकी डायनामिक्स चेंज हो चुकी है, इसमें लिंकेजेस हैं मिडिल ईस्ट के साथ, इसमें लिंकेजेस हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ, और इसमें लिंकेजेस हैं हमारे रीजनल पॉलिटिक्स के साथ। तो ये एक मैं समझता हूं कि हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए।